अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और साथ में मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने मार्केट के अंदर किस तरह जो है किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड करनी है। तो उससे पहले जो जुम्मे वाले दिन की हमारी प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एपीएल के अंदर, तो 13 जून का ये सिग्नल था। बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹387 के लगभग। सेकंड टारगेट ₹420 का था। सक्सेसफुली 19 जुलाई को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें वो थी हमारी बीजीएल के अंदर। 27 जून का सिग्नल था। बाइंग थी ₹12.25 के लगभग। फर्स्ट टारगेट जो है इसका ₹14.40 का था। इसी के अराउंड इसने एग्जैक्ट हाई लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट हमारा इसके अंदर जो है वो अचीव हो चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एवीएन की। तो बाइंग थी 67 के लगभग। फर्स्ट टारगेट ₹70 का सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। तो इस तरह अगर इसके अलावा जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी ठट्ठा सीमेंट के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 33 से 39 की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट ₹45 का। सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन जो है इसने अपना फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। तो जुम्मे वाले दिन जो आपने देखा था कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है वो इंट्राडे बेसिस पे जो है वो लूज़ कर चुकी थी। बट उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये अचीवमेंट थी जो कि मार्केट नीचे गिरने के बावजूद भी शेयर ने जो अपने टारगेट जो है वो अचीव कर लिए थे। तो ये ठट्ठा सीमेंट की अगर हम बात करें तो मार्केट जहाँ पे समझे कि मोस्टली शेयर जो है वो डाउन जो इसका लोअर कैप वहाँ पे ट्रेड हो रहे थे, तो उसके बावजूद भी जो ठट्ठा सीमेंट था ये अपने अपर कैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी और इसी वीक का ये हमारा सिग्नल था। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने इस वीक के अंदर जो है वो ट्रेड ली है तो वो लोग फंस चुके हैं, तो उनके लिए ये एक एग्जांपल मौजूद है ठट्ठा सीमेंट की। तो इसी वीक के अंदर जो है हमने ये वेडनेसडे का ये सिग्नल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर बाइंग की थी। तो इवन मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी, तो उसके बावजूद भी ये अपने अपर कैप के ऊपर जो है वो इसने क्लोजिंग दी थी। तो इसी तरह के जो सिग्नल होते हैं वो टाइमली बाय सेल के जो वो ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो हैं वो ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ ₹6000 हैं। और अगर आप पूरे साल की मेंबरशिप 1 साल लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो है वो ₹9000 हैं। तो ये 1 साल की मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो लोग बड़े लॉसेस को जो है वो सफ़र कर रहे हैं और अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन ये 1 साल की मेंबरशिप है, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको ये स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है। और उसके बाद जो है वो आपको 1 साल के दौरानिए के अंदर इस तरह के सिग्नल दिए जाएँगे जिनके ऊपर अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो आप अपना लॉस रिकवर कर सकेंगे और इंशाल्लाह अल्टीमेटली आप अपनी जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप लोग स्टार्ट कर सकेंगे। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो है वो चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं और बारी-बारी से हम जो है वो मार्केट और अपनी अपॉर्चुनिटी को जो वो देखते हैं। तो अगर हम मार्केट को देखें तो ये केएसई 100 का 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड इसका अभी भी हालाँकि मार्केट ने जो जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है वो लूज़ किए थे, बट उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है। वो क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट जब ये 12 जुलाई के बाद ये ऊपर उठना शुरू हुई है, तो मार्केट ने जो एक लो लेवल लगाया था, तो वो था मार्केट के पास 78,611 का इसने लोएस्ट लेवल लगाया था। तो उसके बाद मार्केट ऊपर उठी है और यहाँ पे इसने जो ये एक गैप छोड़ दिया था। तो यहाँ पे इसने गैप छोड़ा था, उसके बाद जो ये गैप अप ओपनिंग के साथ ही यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ जो वो जाना शुरू हुई थी। तो ये जो यहाँ पे मार्केट ने एक गैप छोड़ा था ना, तो अब अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है तो उससे पहले जो है मार्केट को एक सेफ साइड जो प्ले करने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट ये एक गैप को जो ये आपने कवर करे। तो ये जो मार्केट अब नीचे गिरी है, तो इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, मे बी पॉलिटिकल लिहाज से जो मार्केट के अंदर ये कुछ करेक्शन आई हो, या फिर जो एक जो साइबर ग्लिच आया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसने बहुत ज़्यादा जो आईटी जो सिस्टम्स है उनको अफेक्ट किया था, मे बी उसका इफेक्ट आया हो। और वैसे भी मार्केट जो है वो समझे कि अभी एक समझे कि जो एक टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं कि ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर मूव कर रही है, तो मे बी उसके अंदर जो है स्लाइट करेक्शन आई हो। तो ये 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट ने जो जो एक डिप लगाई है, तो इनमें से कोई एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट ने जो वो नीचे की तरफ जो वो डिप लगाई है। तो अब जो होना था वो तो हो गुज़रा है, अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एक मार्केट ने गैप क्रिएट किया था यहाँ पे, तो ये जो जुम्मे वाले दिन मार्केट नीचे गिरी है, तो इस गैप के अंदर ही आप देखेंगे
कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 कैंडल जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम की इसी गैप के अंदर बनी है। यानी जो यहाँ पे जो एक इसने गैप छोड़ा था, तो इन कैंडल्स के अंदर ये गैप जो अब जो है ऑलरेडी कंप्लीटली जो है ये वो कवर हो चुका है। तो अब ये जो एक टेक्निकल जो एक बात कहते हैं कि ये गैप को कवर करने के लिए मार्केट नीचे आती है, तो वो इसने कवर कर लिया है। और दूसरी चीज़ ये कि जब मार्केट ये एक शार्प ऊपर उठती है, तो फिर एक ये नीचे की तरफ डिप लगाती है, इसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। रिट्रेसमेंट करने ये नीचे आती है, जिसे जो एक सादा ज़बान के अंदर करेक्शन भी कहते हैं। तो अब अगर हम वो करेक्शन के लेवल्स देख लें कि वो कहाँ तक है, जहाँ तक ने मार्केट ने जो ये करेक्शन करने थे, तो वो फिबोनाची के ऊपर हमारे पास 0.618 का लेवल होता है, जो कि टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास तकरीबन 89,900 का जो वो लेवल बनता है। तो अगर हम ये जुम्मे वाले दिन की ये लास्ट कैंडल को देखें, तो इसने भी इन्हीं लेवल्स तक जो वो अपना लो लेवल लगाया था, और जैसे ही इन लेवल्स के ऊपर आई है, तो फिर नीचे आप देखेंगे कि एक स्ट्रांग विक बनी है और मार्केट जो फिर इन लेवल से ऊपर की तरफ उठी है। तो यानी ये जो एक लेवल है हमारे पास, अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 80,117 के ऊपर दी है। तो अब जो मार्केट के लिए आने वाले वीक के अंदर जो स्ट्रांग सपोर्ट होगी, जिसको मार्केट को समझे कि हर हाल में जो इसको सस्टेन करना चाहिए, वो हमारे पास 89,889 का लेवल 89,000 बल्कि 79,889 का ये लेवल है। तो इसको मार्केट को जो है वो हर हाल में सस्टेन करना होगा। तो ये मार्केट की आप समझिए कि इमीडिएट फर्स्ट सपोर्ट भी है। और उसके बाद अगर हम ये लेवल देखें, तो ये जो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो एक तो प्राइस ये मार्केट 50 ईएमए से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे आ चुकी है। तो एक ये भी हमारे पास अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो फिर जो मार्केट का नेक्स्ट एक्सपोज्ड लेवल होगा, जहाँ तक मार्केट ईज़िली जाने की जो वो कोशिश करेगी, वो हमारे पास 79,300 का लेवल होगा। यहाँ तक फिर मार्केट जो वो ईज़िली डिप लगा सकती है। बट अगर ये मार्केट ये लेवल को सस्टेन कर जाती है, जैसा कि ये जुम्मे वाले दिन भी इसने मार्केट ने इसको सस्टेन किया था, तो आप जो अपसाइड के ऊपर जो मार्केट के पास 2 रेजिस्टेंसेस होंगी, उसमें अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो पहली रेजिस्टेंस हमारे पास होगी 80,280 का लेवल, और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास 80,600 का लेवल होगा। तो ये 2 रेजिस्टेंसेस जो है वो अपसाइड के ऊपर हमारे पास मार्केट के पास मौजूद होंगे, जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले सकती है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इन लेवल्स के ऊपर आपने जो वो ख़्याल करना है, तो ख़ास करके नीचे के लेवल्स का ध्यान करें। अगर मार्केट नीचे के लेवल्स जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देती है, तो फिर जो है आपको जो है थोड़ा-सा एहतियात बरतने की कोशिश जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। बट अगर मार्केट जो सस्टेन करने लग जाती है, जो लेवल्स आपको डाउन साइड पे बताए हैं, तो फिर वहाँ पे अगर आप देखें कि अगर आपको किसी शेयर में अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो फिर आप डेफ़िनिटली उसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो मार्केट के बाद अगर हम अब नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, तो वो अगर हम देख लें, तो वो है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर का शेयर है, एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो बाकी चार्ट के ऊपर हम इसको जब देख लेते हैं कि एग्जैक्ट लेवल्स इसके ट्रेडिंग के हमारे लिए जो वो क्या कौन से होंगे। तो एंग्रो को अगर हम चार्ट के ऊपर देख लें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो एंग्रो जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो ये मूव कर रहा था, प्राइसेस इसकी उठी थी तकरीबन ₹230 से, और जो आके इन्होंने हाई लगाया था, तो तकरीबन हाई इन्होंने 380 का लगाया था। तो उसके बाद प्राइसेस जो इसकी कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर चली गई थी। तो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो इन्होंने ये एक जो कंसोलिडेशन ज़ोन बनाया, इससे हम जो है वो बम्प एंड रन फॉर्मेशन भी जो वो कहते हैं टेक्निकल ज़बान के अंदर। तो जो कि इस तरह की जो ये एक फॉर्मेशन होती है, तो इसके अंदर हमने देखना होता है कि ये जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, तो वहाँ पे हमने बाइंग करनी होती है। तो अगर यहाँ पे इस एंग्रो के अगर हम चार्ट को देखें, तो इसका जो चार्ट है, इसके पास जो रेजिस्टेंस थी, ये अपर ट्रेंड लाइन की ये रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास तकरीबन ₹340 का, और जुम्मे वाले दिन जो इसने क्लोजिंग दी थी, ये ₹347 और 80 पैसे की उसने इस ₹347.80 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद अगर हम जुम्मे वाले दिन देखें, तो ये मार्केट थोड़ी-सी ऊपर जो इसने ये प्राइसेस थोड़ी ऊपर ही ओपन हुई थी, बट मार्केट के साथ ये भी नीचे आई हैं, और एग्ज़ैक्ट इसी ट्रेंड लाइन जो कि पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, अब इसी लाइन ने जो है अब सपोर्ट का काम किया था, और ये ब्रेकआउट के लेवल्स को जो है प्राइसेस जो है वो रिटेस्ट कर रही हैं। तो समझिए कि अब प्राइस एग्ज़ैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर है जो कि इसके ब्रेकआउट लेवल्स थे। तो फर्दर कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करें, तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर है, ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है। यहाँ पे इसकी प्राइस एंग्रो ने जो है टेक्निकल्स के ऊपर अपनी एक फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट कर ली है। वॉल्यूम्स को अगर हम देख लें, तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 3,40,000 का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 8.25 लाख का वॉल्यूम लगा था। मैकडी ने भी जो ये
यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे आपने ब्रेकआउट के करीब ही आके पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था और इसका जो हिस्टोग्राम है ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। और आरएसआई को देखें तो ये था ब्रेकआउट के ऊपर हमारे पास 66 के ऊपर, यानी ये भी अपनी बुलिश टेरिटरी के अंदर ही मूव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे ₹320 से लेकर ₹340.75 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। आफ्टर बाइंग इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास ₹360 का होगा। मीडियम टर्म का जो टारगेट है वो ₹375 के लगभग होगा। जो इसका फाइनल टारगेट बनता है स्विंग ट्रेड के लिहाज से, जो इस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद बनता है, वो हमारे पास तकरीबन ₹400 के लगभग जो है वो बन रहा है। तो एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें तो परसेंटेज वाइज़ तकरीबन 17 से 20% का एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नज़र आ रहा है। और अगर रुपीज़ में देख लें तो ₹60 के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3 की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। तो यानी एक लेस रिस्की ट्रेड हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट मार्केट का आपने ख़्याल करना है, मार्केट के अंदर जो आपको लेवल्स बताए हैं, तो अगर तो मार्केट जो है वो सस्टेन करती है उन लेवल्स को, नीचे ज़्यादा नहीं गिरती, तो फिर तो डेफ़िनेटली आप इसमें देखेंगे कि बड़ी जल्द ही इसकी अपसाइड के अंदर एक जो है वो मूव बन सकती है। बट अगर मार्केट जो है वो आपने डाउन साइड के लेवल जो है सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर देगी, तो फिर डेफ़िनेटली इसके अंदर भी आप थोड़ा-सा प्रेशर देखेंगे और जो फिर ये आपने टारगेट जो अचीव करने के अंदर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले सकता है। और इवन जो है अगर मार्केट जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, तो फिर इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है ये भी कंप्रोमाइज़ होगा और डेफ़िनेटली इसके अंदर जो ट्रेड के फेल होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपने इन चीज़ों का ख़्याल करना है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और लेवल वगैरह आपको सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहें, तो ज जिनकी अचीवमेंट जो मैं हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर जो है शेयर करता रहता हूँ। जैसा कि इवन जुम्मे वाले दिन भी मार्केट 1700-1800 पॉइंट जो वो इसने लूज़ किए थे, बट उसके बावजूद भी हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने सिग्नल शेयर किए थे, वो अपने टारगेट जो वो अचीव कर रहे थे। तो अगर आप लोग भी उस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस वो सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किस तरह करते हैं, तो उसके लिए जो ये आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।